तो देखो बच्चों, कल तक हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज के। 3.3 चल रही है हमारी ये। अब जो सवाल है वो 14 है। कल कहाँ तक बताए थे मैंने? 10 तक। हाँ तो कर लिए ना आप लोगों ने? जो डाउट हो पूछ लेना। जैसे ये वाला 14 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन करना कैसे होगा ध्यान से समझेंगे। एक तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर वो चीज़ें ना हो और आपको रटा रटाया अगर क्वेश्चन करना हो तो फिर मजा भी क्या है उसमें। मान लो एक दो कुछ नया सोचने वाला ना हो सवाल में, रटा रटाया वही मेथड हो, फॉर्मूला हो, लगा दिया, जैसे श्रीधराचार्य सूत्र, ए बी सी की वैल्यू लगा दी, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने में भी तो मज़ा नहीं आता, कुछ तो थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए। तो इसमें क्या लग रहा है आपको इसको देख के? जब हम इसको ये लेके आना है तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ अच्छा, और नहीं, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर आंसर में 4x आ रहा है, 4x से मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। इन दोनों में कुछ ना कुछ करूंगा मैं, ठीक है। इन दोनों में सी डी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ LHS, और LHS में साइन 6x को पहले लिख ले रहा हूँ, और फिर साइन 2x, उसके बाद 2 साइन 4x। सही बात है। फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन 4x रहेगा ऐसा का ऐसा ही। ये क्या आया? 2 कितना हो गया? ये 5x। पक्की बात है? अच्छा भाई गलत लिख दिया ना, ये 2 है ना, ठीक है। 4 और 2 8, 8 4x, और ये कितना हो जाएगा? cos x। चलो प्लस 2 साइन 2x आएगा। सही बात है। 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन क्या आ जाएगा? ये यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 का आएगा, cos 2x बचा, यहाँ से बचा cos 2x, और यहाँ से बचा 1। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जब भी 1 प्लस cos 2x दिखे तो क्या लिख दोगे आप उसको? डायरेक्ट बताया था। हाँ cos 2x का फॉर्मूला तो लगा लोगे, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा था डायरेक्ट मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। क्या बताया था? फॉर्मूला तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा डायरेक्ट याद रखो। जब भी 1 प्लस cos 2x दिखे या फिर 1 माइनस cos 2x दिखे तो इसको लिख दोगे आप 2 cos स्क्वायर x, और इसको 2 साइन स्क्वायर x। मतलब cos 2x ही है, वही cos 2x के दो फॉर्मूले साइन और cos वाला होता है ना, तो उसी के हिसाब से अगर प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर x। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी तो इसको डायरेक्ट लिख दोगे आप। क्या आ जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर x, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर x को आगे लिख लो, साइन 4x को पीछे लिख लो, ठीक है। बाकी दिक्कत आपको यही, आपने सोचा कि 2x का फॉर्मूला लगा दूं, आपने ये नहीं सोचा कि फिर 6x का भी लगाना पड़ेगा। किसका? पूरा का सूत्र लगाया मैंने 1 प्लस cos 2x का, पूरे का सूत्र यही होता है। यहाँ दिक्कत से आई थी, तो यहाँ देखो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे यहाँ पर अगर दिक्कत आई थी ना आपको, तो cos 2x वैसे तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से याद रखो। बाकी अगर इस तरीके से तो याद, एक तो इस तरीके से भी रख सकते हो। बाकी आपको पता होना चाहिए जब भी cos 2x के साथ +1 या -1 हो तो ये उसको काट ही देगा। मतलब कि जैसे आप ये कह सकते हो जब भी भूखे को लड्डू मिलेगा तो उसको वो खा ही लेगा। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही cos 2x है भूखा, ठीक है, और लड्डू कौन है? 1। जब भी cos 2x को 1 दिखेगा तो उसको खा ही लेगा, कैसे भी ना कैसे भी करके। कैसे खाएगा भाई? पहले देखो 2 तरीके होते हैं, मैंने तो डायरेक्ट ही बता दिया आपको कि ऐसे लगा सकते हो। बाकी जैसे अगर cos 2x है तो मैं ऐसा cos 2x से कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें -1 आता हो? 2 फॉर्मूले हैं ना, मेन वाले तो 2 ही हैं, बाकी ऐसे 4 हैं। बाकी 2 फॉर्मूले हैं cos 2x का, जो 2 फॉर्मूले हैं वो एक तो आपका ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक cos 2x का दूसरा वाला फॉर्मूला है
टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये दोनों फॉर्मूले हैं कि नहीं? तो जब भी cos 2x को प्लस वन या माइनस वन दिखेगा तो ये माइनस वन को खाएगा ही खाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि नीचे वाले में माइनस वन आ रहा है। ठीक है, तो आप लगा दोगे cos 2x के, लग दोगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन, ये वाला प्लस वन, फॉर्मूले वाला ये माइनस, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा। यही मैंने कहा डायरेक्ट याद रख लो इस चीज़ को। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे की कहानी आप मुझे ये बताओ, cos 2x माइनस वन दे रखा है, cos 2x से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, ये वाला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, जिससे कि प्लस का वन आएगा, यहाँ माइनस का वन है। चलो कोई बात नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब तो बता ही दोगे आप। ठीक है, दोनों हो ही गए, प्लस वाला भी हो गया, माइनस वाला। अगर ऐसे लिखा हो 1 माइनस cos 2x, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में से? हाँ, दूसरा? पहला? माइनस लग रहा है ना यहाँ पर। अगर पहला लगाओगे तो माइनस कर देगा उसको। यहाँ प्लस वन है इस बार, यहाँ पर क्या है? प्लस वन दे रखा है, और cos 2x माइनस का है। अगर आप पहला लगाते हो तो ये वाला लगाओगे, cos 2x के माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस का वन हो जाएगा ना, वन से वन कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा? प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x क्या करता है? वन को खा जाता है, इसको चाहे प्लस वन मिले चाहे माइनस वन मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत जगह यूज़ होती है, आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बाकी वैसे मैंने डायरेक्ट बता दिया, जब भी 1 प्लस cos 2x हो, 1 माइनस cos 2x हो, डायरेक्ट आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, डायरेक्ट ही लगाओगे, 1 प्लस cos 2x है 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना कौन सोचेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं? जब हमने डायरेक्ट याद रख ली इस बात को, प्लस होगा तो cos, माइनस होगा तो साइन, खेल खत्म। ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो तो बच्चों ध्यान से ये सवाल देखो। ऐसे सवाल यहाँ पर x आ रहा है, 2x आ रहा है, 3x आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिए थे जब ये फॉर्मूले बताए थे। कौन से वाले फॉर्मूले? x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में ही था ये। x प्लस वाई वाले फॉर्मूले मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर क्वेश्चन में x 2x 3x आ रहे हों, चाहे tan का क्वेश्चन हो चाहे cot का क्वेश्चन हो, एक ही तरीका है करने का। 4-5 क्वेश्चन थे, x 2x 3x की जगह कुछ भी ऐसा और भी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं x 2x 3x आ रहा है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। सबसे आसान क्या है कि 3x को आप क्या लिख लोगे? 3x को लिख लोगे 2x प्लस एक्स। चूंकि इस सवाल में हमें लाना है कोट। क्या लाना है? तो दोनों तरफ कोट ले लेंगे, कोट 3x कोट 2x प्लस एक्स। सही बात है। सबसे हमने शुरुआत कहाँ से की? 3x को 2x प्लस एक्स लिखा, जो कि हम जानते हैं 2x तो 3x प्लस एक्स ही होता है भाई। तो 3x को 2x प्लस एक्स लिखा, ये लिख दिया मैंने। अब हमने क्या किया? अब हम इधर फॉर्मूला लगा देंगे कोट का। किसका? क्या फॉर्मूला होता है? नीचे आएगा कोट x कोट 2x, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ऊपर क्या आएगा? कोट 2x इंटू कोट एक्स। अब आगे खुद समझदार हो आप, बताओ हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंची उड़ा, आंसर निकाल, फटाफट निकाल के बताओ जब तक मैं इंक डाल लूँ। तो इधर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कोट 3x की गुणा हो जाएगी किसमें? कोट x, कोट 2x आ जाएगा इधर। इधर क्या है ये? कोट 2x इंटू कोट एक्स माइनस 1 हो गया। इसकी इसमें गुणा करोगे, इसकी इसमें गुणा करोगे, रीअरेंज कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक और सवाल देता हूँ। कोट में भी ये वाले सवाल होते हैं, टेन में भी होते हैं, आपको ध्यान होगा। कोट में कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन होता है पूछने का इनका तरीका, और टेन में जो पूछता है वो टेन में कैसे पूछता है? ये टेन में ऐसे पूछता है। टेन मिटा दूँ, क्वेश्चन मिटा दूँ, यहीं लिख दूँ क्वेश्चन, कर लोगे ना पूरा? अब इसको इतना तो यार करना ही पड़ेगा। 10x माइनस 7x माइनस 3x।
10 में कुछ ये पैटर्न होता है इसका। क्या आप कर लोगे इस सवाल को? हाँ, हो जाएगा। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट का मैं 3, चलो 3 मिनट का जल्दी फट से करके दिखा दो। 3 मिनट आपके शुरू हो गए आप। हाँ, तरीका ये कॉन्सेप्ट यही है, मैंने बताया ना। इसी कॉन्सेप्ट पर 3-4 काफ़ी सारे सवाल हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सवाल अपने आप हो जाएगा। शुरुआत करो आप। और शुरुआत कैसे करनी है सवाल की? आपको दिखाई दे रहा है 10x 7x 3x, तो आपको लिख देना 10x बराबर 7x प्लस 3x। इससे पहले भी कुछ लिखोगे क्या आप? हाँ, लिखना पड़ेगा वी नो, या फिर लिख दो बच्चा बच्चा नो। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 10 लेना पड़ेगा। 10x 10 ब्रैकेट में 7x प्लस 3x। ठीक है, तो 10x को तो ऐसे ही रहने देंगे, इधर लगा देंगे फॉर्मूला क्या? 10 7x प्लस 10 3x अपॉन 1 माइनस 10 7x इंटू 10 3x। पूरा करने की ज़रूरत है क्या? ये इधर कैंची गुणा होगी। कौन सी गुणा? कैंची गुणा। 1 माइनस 10 7x 10 3x ब्रैकेट। अब क्या करेंगे भाई? 10 इसका इसमें गुणा होगी। 10 क्या करना है? पक्षांतर। ये तुमने नई बात बता दी, पक्षांतर। तो देखो 10x की इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। ये कर दिया गुणा। ठीक है, इसके बाद इधर यही लिख दो। यहां तक किसी को कुछ समस्या है क्या? है तो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्या वाली कोई बात ही नहीं है यार। समस्या होगी क्यों होगी? सीधे सीधे ये लिखा, फिर ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद इन्होंने बताई दिया क्या कर देंगे? पक्षांतर। पक्षांतर कैसे करोगे? इस पूरे को उधर ले जाके प्लस का कर दोगे, इन दोनों को इधर ला के माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा है? ये x है ना। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पूछ जरूर रहे हो आप इस क्वेश्चन को, लेकिन आपके दिमाग में खुद ही आ जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पहली बार है। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके का जब क्वेश्चन कर लेंगे, तो अब जब दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप खुद कर लो। दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। तो वो क्या लग रहा है, क्या करना होगा इस सवाल में? क्या दिमाग में आ रहा है? हाँ, किसको? चलो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। 1 माइनस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलने की बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या करोगे? आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। नीचे वाला कैसे? स्क्वायर है ये। हाँ, आपको लग रहा है सेक में जाके कोई फायदा होगा? फिर आपकी बात ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये सेक स्क्वायर होता नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन अगर होता भी 1 प्लस 10 स्क्वायर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उधर ले जाने का। फिर क्या कर रहे हैं इसमें? क्या लग रहा है आपको क्या करना चाहिए? यहाँ सारे कौन सी वैल्यू? हाँ, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स एक्स एक्स, सारे क्वेश्चन एक्स में है ना। तो 2x है। अब पावर सारी है वो बात अलग है, पावर की दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्वेश्चन एक्स में। 2x 3x 4x नहीं है। समझ पा रहे हो? इधर आपका 4x है। अब क्या 4x से x में जा सकते हो? जब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं x प्लस वाई की पावर, x प्लस वाई बराबर कुछ भी दे रखा है, क्या आप पावर 4 बना सकते हो इनको? कैसे? क्या करना पड़ेगा पावर 4 बनाने के लिए? एक बार स्क्वायर करोगे, एक और बार स्क्वायर कर दोगे, पावर 4 बन जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? अब ये अगर मैं आपसे ये कहूँ 10 2x दे दूँ मैं आपको, और मैं कहूँ कि x में कन्वर्ट कर दो, इस 2x को कर दोगे आप? 10 2x का फॉर्मूला लगा दोगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 10x अपॉन 1 माइनस प्लस कौन कह रहा था ये फॉर्मूला होता है 10 2x का। ये फॉर्मूला क्या करा रहा है आपको? मतलब फॉर्मूला है, ठीक है, अच्छी बात है। फॉर्मूला जब कोई ना कोई चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ फायदे होते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्या सिखाना चाह रहा है?
अरे ये वाला सवाल क्या हो सकता है? ये फॉर्मूला सिखाना चाह रहा है कि अगर एंगल इधर ट्वाइस है तो इस एंगल को सिंगल बना सकते हो, आप आधा बना सकते हो, ट्वाइस का आधा, या फिर मतलब अगर जो 2 गुना है तो 1 बना सकते हो, और अगर 1 है तो आधा बना सकते हो। यही तो फॉर्मूला सिखा रहा है आपको। तो अगर 2 से आप 1 में जा सकते हो तो 4 से 1 में नहीं आ सकते क्या? 4 से भी 1 में जा सकते हो। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान, अति आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो क्या करना होगा इसमें हमको LHS लेंगे, LHS में, लेकिन हमारे पास tan 4x का फॉर्मूला नहीं है, tan 4x का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसको 2 गुणा 2x नहीं लिख सकता क्या? 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2x लिख दिया मैंने। 2 गुणा 2x जब मैंने इसको लिख दिया तो मैं इस पूरे को x मानते हुए फॉर्मूला लगा दूं ये वाला, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस, यहां तक पहले देखो, कोई समस्या परेशानी दिक्कत हो तो बताओ, जब तक मैं हवा ले लूं। तो यहां पर कुछ नहीं किया इस सवाल में देखा जाए तो। ठीक है, 4x था, 2x फॉर्मूला ये वाला लगाए, यहां तक आ गए। अब इसके बाद क्या करना है हमको? 2x की वैल्यू लगा देनी है, 2x का ये वाला फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे भी फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये जो n की चांद पे स्क्वायर लग रहा है ना, ये एक्चुअल में पूरे के स्क्वायर होता है। ये बात तो आपको पता है, क्लास 10th में अगर साइन स्क्वायर x लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? साइन x का होल स्क्वायर है ना, ये एक ही बात है वो। तो ये जो स्क्वायर था ये पूरे पर था, तो मैं पूरे पे लगा दे रहा हूँ। सही बात है कि नहीं भाई? ये tan 2x का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर पूरे पर था तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या हटा दूँ? क्यों हटा दूँ भाई? वो तो tan 2x का फॉर्मूला है ना, वो तो, ये तो tan 2x का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी tan 2x का यही फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर भी tan 2x का यही फॉर्मूला लगाया है, ये वाला स्क्वायर ये लगाया है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ठीक है, क्लियर है 100%? नीचे ही है, पूरे पर है, tan 2x की वैल्यू पर, ये पूरी tan 2x की वैल्यू है, इसी पे तो स्क्वायर है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब यहां पर भी वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, यहां पर भी वही चीज दिक्कत कर रही है। क्या दिक्कत कर रही है? आपको बड़ा देख के डर लग रहा है कि अरे बड़ा हो गया सवाल। अरे भाई बड़ा क्या हो गया, क्या दिक्कत है? अभी बड़ा हो गया तो हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से अपने एकांकचित रख के, मतलब एकाग्रता के साथ अगर करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। वही चीज करनी है, फॉर्मूला तो वही है। तो 2 की गुणा 2 में कर दो, 4 tan x, नीचे क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे एक्चुअली दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो मैं एक स्टेप, 4 tan स्क्वायर x और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, क्या प्लस का आएगा? खोलूंगा जब इसको, तो खोलूंगा, अभी नहीं खोल रहा, जब मेरी मर्जी होगी तब। अब यहाँ पर मैं इसको एलसीएम ले लूँ, ये 1 अलग है, ये वाली चीज़ अलग है, ये वाला जो फैक्टर है एलसीएम लेना पड़ेगा इनमें। तो ऊपर तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ 4 tan x, नीचे क्या है? 1 माइनस। अब ये बड़ा आपको लग रहा है ज़्यादा फैक्टर आगे, देख के घबराना नहीं है। जो देख के बड़ी चीज, जो कठिन चीज़ को देख के घबरा गया वो वहीं का वहीं रह गया, और जो कठिन चीज़ को देख के जिसने सोचा कि अब मज़ा आएगा तो वही यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? इसको हमें ले लेना है एलसीएम में, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इधर आएगी 1 के पास, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज़ इधर आएगी, ये वाला माइनस में रहेगा ही रहेगा, 4 tan स्क्वायर x। इसके बाद कौन बताएगा क्या करना है? ये वाली चीज़ इसके पास आएगी, ये सबसे ऊपर जाएगा, काट दूँ यहाँ से। जब ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर, कट जाते हैं। ये पावर 1 है, पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, सेम चीज़ की, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ एक पावर कटेगा, 1 बचेगा। ये आंसर आ गया क्या? ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी, सबसे ऊपर 4 tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऊपर वाला आ गया। इधर जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस tan की पावर 4x, ठीक है,
माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 और ये माइनस का 4, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 और 10 की पावर 4 एक्स, वो तो स्क्वायर करने पे आएगा ही, कर लोगे, खुद से कर लोगे अब आप, समझ गए? हाँ, इसका होल स्क्वायर खोलना है, घबराना नहीं है। होल स्क्वायर जब मैं कह रहा हूँ कि होल स्क्वायर खोल के आंसर आएगा तो मतलब आएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 10 की पावर 2 तो पहले से ही स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगी, ये रही पावर 4 एक्स। एक 2ab वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस लग रहा है ना, तो माइनस 2 गुणा 1 गुणा ये, तो माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स, माइनस के 2 ये, माइनस का 4 पहले से ही विराजमान है, तो माइनस के 6 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, अपने आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ये सिलेबस कुछ नहीं है, ये सोच के चलो। आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, मतलब जो 5वीं 6वीं में होते हैं वो 11 12 तक का सवाल कर देते हैं, देखें यूट्यूब टीवी वगैरह पे दिखाते हैं। क्यों? वही चीज़ है, उनका मतलब माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है, उनको ये लग रहा है कि सब चीज़ आसान है दुनिया में, उनको ये नहीं लग रहा कि मैं अभी इतना छोटा हूँ, क्लास 12 का सवाल कैसे कर लूँगा। वो ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ आसान है दुनिया में, सब चीज़ आसान है तो 12th का सिलेबस तो क्या है, कुछ नहीं है 11 12 का सिलेबस, ठीक है। तो आपको चीज़ें यही सोचना है कि कुछ भी दुनिया में आसान मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, सब आसान लेके चलोगे तो सब आसान ही लगेगा, ठीक है। देखा ऐसे रहे cos 6 से जैसे कितना सवाल करने वाले बन रहे हो, ये सवाल है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको एक बात पता है, क्या बात पता है? दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सही बात है, ठीक है। अच्छा cos 3x, ये 2 है, स्क्वायर कोई नहीं है। एक cos 3x का भी फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या है? 4 cos, सही बात है। अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको भी तोड़ देंगे यहाँ पर, और तोड़ के क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3x, चलो 3 इंटू 2x भी लिख सकते हैं, वैसे तो कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ेगा। LHS cos 6x है ये, हम इसको लिख दे रहे हैं cos 2 इंटू 3x। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये 2 है और ये x है, मान लो cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कौन सा, ये क्या, ये ऊपर वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला कैसे दिखाई दे रहा है साफ साफ? क्यों कहा इन्होंने ऊपर वाला, नीचे वाला क्यों नहीं कहा cos 2x का? हाँ स्क्वायर आ रहा है, अरे यार सारे टर्म cos में है तो cos वाली लगाएंगे ना भाई, ठीक है, साइन वाला क्यों लगाएंगे फिर? तो cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला ये वाला लगेगा, 2 cos स्क्वायर 3x, भाई x ये पे 3x लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, माइनस का 1, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। cos 3x का फॉर्मूला लगा दो। अब cos 3x का क्या है फॉर्मूला? 4 cos, ये 2 क्या है, पूरे के ऊपर है, 3 cos x होल पावर 2 माइनस 1, सही बात है, ठीक है। अब खुद से भी कर लोगे, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आंसर आ जाएगा। हाँ खोलना है बस। a का स्क्वायर 4 चौक 16, इसका स्क्वायर कितना होगा? 6x, भाई 3 पावर है, स्क्वायर आएगा तो 6x, यहाँ पर कितना होगा? 9 cos की पावर 2x, सही बात है, माइनस 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 तो फॉर्मूला होता है, ये वाला 3 और ये दोनों की, अच्छा 4 भी है, गुणा 4 2ab, ये इसकी गुणा इसमें होगी, कितनी पावर हो जाएंगी? 4x, ये वाला माइनस 1 पैच से ही विराजमान है, 2 की गुणा इसमें होगी 32, 2 की गुणा इसमें होगी 18, स्क्वायर वाला 18 और 4 वाले पे कितने हैं? 48, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बस खोलना है, आसान था। हाँ एक और सवाल रह गया, उसको और बताओ जल्दी फटाफट, क्या है, क्या दे रखा है उसमें? अब ये क्वेश्चन तो आप खुद ही करोगे भाई, cos 4x
क्या है बताना। हाँ बताओ पहले, दे क्या रखा है। 8 साइन, तो देखो दो तरीके हैं। अब यहां पर भी पहले cos 2x को क्या लिखोगे आप, cos 2x को लिखोगे 2 इंटू 2x। अब जब ये लिखने के बाद ये तो इसको x मान लो, बाहर 2 है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला। पहली चीज तो 1 माइनस आ रहा है, फॉर्म यहाँ पर जो लाना है 1 माइनस है, तो 1 माइनस इसी में आएगा, इसमें तो -1 पीछे आता है ये वाला। तो जब आप लगाओगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा, क्योंकि 2x है ना यहाँ पर। अब साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या होता है साइन 2x का, 2 साइन x cos x, 2 स्क्वायर भी लग रहा है तो स्क्वायर की वजह से 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और साइन x cos x का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो चुकी है। डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत जो भी हो आप पूछ लेना, उसको हम कर लेंगे, तो ये 3.3 तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। 3.4 देखेंगे फिर।